आरोही और उसका 3 साल का बेटा आरव। हाँ, 3 साल का ही था। उस दिन जब रवि का फोन आया, रवि यानी कि रवि का हस्बैंड, उस दिन जब रवि का फोन आया और रवि ने उससे कहा, सुनो अब काफी परेशान हो रहा सुनो अब काफी परेशान हो रहा हूँ, पहले जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। सुनो अब काफी परेशान हो रहा हूँ, पहले जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। कुछ मिसिंग सा लगता है मुझे, कुछ मिसिंग सा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसा मेरा एम्बिशन और पैशन कहीं खो रहा है। कुछ मिसिंग सा लगता है मुझे और ऐसा लगता है कि मेरा एम्बिशन और पैशन कहीं खो रहा है। मैं बहुत ज्यादा आशावादी था, खुश मिजाज था, या यूं कहूं शायद उन दिनों जिंदा था मैं। हर एक लड़की का मैं ख्वाब हुआ करता था, हर एक लड़की का मैं ख्वाब हुआ करता था। ऑल डार्क एंड हैंडसम तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उन दिनों मेरा कुछ अलग ही ख्वाब हुआ करता था। मेरा वो स्वैग, मेरा पैशन, मेरी लिबर्टी सैक्रिफाइस हो रही है। मेरा वो स्वैग, मेरा पैशन, मेरी लिबर्टी सैक्रिफाइस हो रही है और मुझे ऐसा लगने लगा है मेरी बैचलर लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बैचलर लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सब कुछ मिल गया है मुझे, सब कुछ मिल गया है मुझे, बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खो रहा है। सब कुछ मिल गया है मुझे, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खो रहा हूँ। कैसे बताऊं आरोही, मैं अब तुम्हारे साथ बोर हो रहा हूँ। कैसे बताऊं आरोही, अब मैं तुम्हारे साथ बोर हो रहा हूँ। आरोही हैरान थी, सब सुन रही थी। आरोही हैरानी से सब कुछ सुन रही थी, समझने की कोशिश भी कुछ कुछ कर रही थी। गुस्सा थोड़ा थोड़ा आ रहा था उसको, जबर का बांध टूटा जा रहा था और पानी सर के ऊपर से जा रहा था। पर रवि बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था और बोले ही जा रहा था। आगे उसने बोला, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी खुद ही बर्बादी कर ली है। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद ही अपनी बर्बादी कर ली है। पता नहीं शायद किसी जबरदस्ती या दबाव में आकर तुमसे शादी कर ली है। ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद ही अपनी बर्बादी कर ली है, पता नहीं किसी दबाव या किसी जबरदस्ती में आकर तुमसे शादी कर ली है। रवि का ये वाक्य, रवि के इस सेंटेंस ने आरोही पर कुछ ऐसा वार किया जैसे हाथ उठाए बिना ही उसके गाल पर एक तमाचा सा मार दिया। हमारी तो लव मैरिज थी, ये सब मुझे क्या गिना रहा है? ये कौन सी जबरदस्ती है और ये कौन सा दबाव मुझे बता रहा है? परेशान, हैरान, एकदम कंफ्यूज, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रवि ने उसे एक फोटो सेंड करी, पिक व्हाट्सएप पे। रवि ने उसे एक फोटो सेंड करी, देखो ये कैथरीन है, देखो इसे, ये कैथरीन है, जरा जूम करके देखना कितनी बेहतरीन है। मेरे साथ ही काम करती है, मेरे साथ ही काम करती है, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है और बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, आउटस्पोकन है और सेल्फ डिपेंडेंट है। अभी अभी इसे इंक्रीमेंट मिला है, अभी अभी इसे इंक्रीमेंट मिला है, इसने अभी अभी प्रमोशन लिया है, अभी अभी इसे इंक्रीमेंट मिला है और इसने अभी अभी प्रमोशन लिया है। लगभग तुम्हारी ही उम्र की है, पर देखो इसने खुद को कितना फिट और मेंटेन किया है। तुम्हारी ही उम्र की है जरा उसने, लेकिन फिर भी खुद को कितना फिट और मेंटेन किया है। इसकी पर्सनालिटी से मैं फैसिनेटेड हूँ, इसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, इसकी पर्सनालिटी से मैं फैसिनेटेड हूँ और इसकी तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ। बस अब तुमसे इतना ही कहूंगा, आने वाली जिंदगी में मैं कैथरीन के साथ ही रहूंगा। अरे रो मत, आरव तुम्हारे पास ही सो रहा है। रो मत, आरव तुम्हारे पास ही सो रहा है। रो मत, आरव जो है ना, वो छोटा सा बच्चा है, वो तुम्हारे पास ही सो रहा है। बस इतना समझ लो, हमारा जो चैप्टर था ना आज यहीं क्लोज हो रहा है। बस इतना समझ लो, हमारा जो चैप्टर था ना आज यहीं क्लोज हो रहा है। लड़की तुम भी बुरी नहीं हो, लड़की तुम भी बुरी नहीं हो, तुम्हें कोई कसर नहीं है। लड़की तुम भी बुरी नहीं हो, तुम्हें कोई कसर नहीं है। तुम्हें कोई भी मिल सकता है, तुम्हारी अभी इतनी भी उम्र नहीं है। तुम्हें कोई भी मिल सकता है, तुम्हारी अभी इतनी भी उम्र नहीं है। अब ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा ना कहूंगा,
अब ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा ना कहूंगा, भले ही तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ लेकिन चलो तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। अब मैं तुमसे ना कुछ पूछूंगा ना कहूंगा, भले ही तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ पर चलो तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। इतना सुनकर आरुषि का गुस्सा फूट गया और सब्र का बांध जो वो थामे बैठी थी ना उसके हाथों से छूट गया। दोस्त बनकर रहूंगा, दोस्त बनना क्या इतना आसान है? दोस्त बनकर रहूंगा, दोस्त बनना क्या इतना आसान है? या तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या तुम्हारी सोच वाकई बहुत छोटी और बहुत नादान है। या तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या तो तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी और बहुत ही नादान है। इतने नाजुक हालातों में मेरा साथ छोड़ रहे हो, इतने नाजुक हालातों में मेरा साथ छोड़ रहे हो, ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी और किस बेसिस पर तुम मुझे अपना दोस्त बोल रहे हो? मेरी आवाज सुनकर मेरा दर्द का अंदाजा तुम लगा लेते, मेरी आवाज सुनकर मेरे दर्द का अंदाजा तुम लगा लेते। अगर मेरे दोस्त होते ना तो गाते, चुटकुला सुनाते, कुछ भी करके मुझे मना देते। पर छोड़ो तुम नहीं समझोगे, पर छोड़ो तुम नहीं समझोगे। जन्म का रिश्ता होते हुए भी, जन्म का रिश्ता ना होते हुए भी किसी को अपना बनाना, जन्म का रिश्ता ना होते हुए भी किसी को अपना बनाना, बेझिझक किसी के सामने रो देना और खुलकर अपने दिल का हाल बताना। जन्म का रिश्ता ना होते हुए भी किसी को अपना बनाना, बेझिझक किसी के सामने रो देना और अपने दिल का हाल बताना। एक जो दोस्त होता है ना वो एक कंधा, एक उम्मीद, एक आस है। जो दोस्त होता है ना वो एक कंधा है, एक उम्मीद है, एक आस है। पता है क्यों? क्योंकि इस सेल्फिश दुनिया में वही हमारा साथी होता है और उस पर ही हमें अटूट विश्वास है। पर छोड़ो तुम नहीं समझोगे। हो सकता है मैंने कोई गलती दोहराई होगी, मेरी कोई बात तुम्हें समझ नहीं आई होगी, मेरा कोई विचार तुमसे मेल नहीं खाया होगा, या मेरा व्यक्तित्व, पहनावा या बोलचाल तुम्हें शायद नहीं भाया होगा। मेरे दोस्त होते तो मुझे समझाते, मेरी कमियां ना गिनाकर उनको सुधारते, मेरी कमियां ना गिनाकर उनको सुधारते, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते और अपने बुरे वक्त में भी मुझे पुकारते, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते और अपने बुरे वक्त में भी मुझे पहचानते। पर छोड़ो तुम नहीं समझोगे, पर छोड़ो तुम नहीं समझोगे। आने वाले समय में हो सकता है हमें साथ चलना पड़े, आने वाले समय में हो सकता है हमें साथ चलना पड़े, समझौते कुछ ऐसे हो जाएं और हमें आगे बढ़ना पड़े, समझौते कुछ ऐसे हो जाएं और हमें आगे बढ़ना पड़े, पर उस रिश्ते में तुम कुछ और नाम भर देना, उस रिश्ते में तुम कुछ और नाम भरना, बस अपना दोस्त कह के मुझे यूं बदनाम ना करना। क्योंकि तुम्हारी हर बात में चालाकी है, तुम्हारी हर बात में चालाकी है, तुम्हारे मन में शायद बहुत मैल है, तुम्हारी हर बात में चालाकी और तुम्हारे मन में शायद बहुत मैल है, और बाकी रिश्तों की तरह ये दोस्ती भी शायद तुम्हारे लिए कोई खेल है, बाकी रिश्तों की तरह ये दोस्ती भी शायद तुम्हारे लिए कोई खेल है। पर सुनो, तुम्हारे इस खेल में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारे इस खेल में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, और मेरे आने वाली जिंदगी में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारे इस खेल में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, और मेरे आने वाली जिंदगी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इतना कहकर उसने देखा, फोन जो था ना वो कट चुका था, तो फोन जो था वो कट चुका था। उसने मन ही मन में बोला, मुझे रोता देख ये चैन से सो सकते हैं, मुझे रोता छोड़ ये चैन से सो सकते हैं। अब आप में से कोई बताओ, क्या ये मेरे दोस्त हो सकते हैं? मुझे रोता देख ये चैन से सो सकते हैं, अब आप में से कोई बताइए, क्या ये मेरे दोस्त हो सकते हैं? घड़ी में समय देखा, रात के 2 बज चुके थे, घड़ी में समय देखा, रात के 2 बज चुके थे। आरव को अच्छे से सुलाकर, तकिए में मुंह दबाकर, आरव को अच्छे से सुलाकर तकिए में मुंह दबाकर वो रोए जा रही थी, आरव को अच्छे से सुलाकर तकिए में मुंह दबाकर वो रोई जा रही थी। आज उसे अपने पुराने दोस्तों की बहुत याद आ रही है। रवि के खातिर ही तो उन सबको छोड़ दिया था, रवि के खातिर ही तो उन सबको छोड़ दिया था, परिवार, रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि दोस्तों से भी मुंह मोड़ दिया था। रवि के खातिर ही तो उन सबको छोड़ दिया था, परिवार, रिश्ते, नाते, यहाँ तक कि दोस्तों से भी मुंह मोड़ लिया था। शादी के बाद वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसकी दोस्ती सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई थी। सोच रही थी, विचार रही थी, मोबाइल को स्क्रॉल कर अपने पुराने दोस्तों की डीपी निहार रही थी,
सोच रही थी, विचार रही थी, मोबाइल को स्क्रॉल करती जा रही थी, अपने पुराने दोस्तों की डीपी निहार रही थी, तभी उसने स्टेटस अपडेट किया, फीलिंग अलोन। फीलिंग अलोन स्टेटस अपडेट किया और वो टूटे दिल वाली इमोजी होती है ना, इस तरह से फीलिंग अलोन के साथ वो टूटे दिल वाली इमोजी का स्टेटस अपडेट किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अचानक किसी आवाज ने उसे जगाया। अचानक किसी आवाज ने उसे जगाया। व्हाट्सएप पे देखा तो एक वॉइस मैसेज था आया। अचानक किसी आवाज ने उसे जगाया। व्हाट्सएप पे देखा तो एक वॉइस मैसेज था आया। प्ले किया उसने, ओ मेरी टेडी बेयर, फीलिंग अलोन, क्या बात है, तेरे उस खड़ूस बाबू ने यार थाना नहीं खाया। वो उसकी BFF थी, बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। उसकी BFF थी, बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। और अगला मैसेज क्या आता है, फीलिंग अलोन, ओए मोटी यू आर स्टिल अलाइव। अगला मैसेज आता है, फीलिंग अलोन मोटी, इट मींस यू आर स्टिल अलाइव। फिर एक एक करके कोई सेंटिमेंटल से टेक्स्ट, कोई इमोजी या कोई फनी कार्टून। किसी ने पूछा हाय डियर हाउ आर यू, या किसी ने सिर्फ इतना लिखा गेट वेल सून। अचानक से उसे लगा इन मैसेजेस में कितना पावर है, इन छोटे छोटे मैसेजेस में भी कितना पावर है। तभी एक और मैसेज आता है, अलोन, तू तो खुद 2 के बराबर है। दोस्तों की इन खट्टी मीठी बातों ने उसके दिल का बोझ कुछ हल्का किया और गमों को कम कर दिया। दिल का बोझ कुछ हल्का किया और गमों को कम कर दिया। थोड़ी देर पहले उस टूटी बिखरी पड़ी आरोही में थोड़ा सा दम भर दिया। तभी तो कहते हैं, बेवक्त इन्हें जगाकर तो देखो, बेवक्त इन्हें जगाकर तो देखो, अपने दिल का हाल सुनाकर तो देखो। बेवक्त इन्हें जगाकर तो देखो, अपने दिल का हाल सुनाकर तो देखो। दूर होके भी पास नजर आएंगे, दूर होके भी पास नजर आएंगे। ये दोस्त हर रिश्ते से खास नजर आएंगे, ये दोस्त तुम्हें हर रिश्ते से खास नजर आएंगे।